10 नवंबर 2025। ये वो तारीख है जब दिल्ली के दिल यानी लाल किले के पास एक ऐसे धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसके पीछे आखिर क्या था? और अब आगे क्या होगा? चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और एक-एक करके सब कुछ समझते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और वक्त था शाम का, मतलब दिल्ली का पीक रश आवर। आप सोच सकते हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, लोगों की चहल पहल, शहर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आम सी दिखने वाली शाम थोड़ी ही देर में एक बहुत ही भयानक मंजर में बदलने वाली थी। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। घड़ी में शाम के 6:50 हो रहे थे जब लाल किले के पास एक सफेद हुंडई i20 कार ट्रैफिक में आकर रुकी, और ठीक 10 मिनट बाद लगभग 7 बजे उसी कार के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, और देखते ही देखते आसपास की गाड़ियां, ऑटो रिक्शा सब आग की लपटों में घिर गए। इस धमाके ने अपने पीछे सिर्फ तबाही और अफरा तफरी का मंजर छोड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इसका पहला और सबसे भयानक असर क्या और कितना बड़ा था। जो सबसे पहली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई वो थी इंसानी जान के नुकसान की। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही ये कन्फर्म हो गया कि इस धमाके में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और ये आंकड़ा यही नहीं रुका। 8 मौतों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे और घायलों को फौरन पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा था। सोचिए, चारों तरफ आग और धुएं का गुब्बार। मंजर बहुत भयानक था। हालात को काबू में करने के लिए फौरन दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में लग गईं। ये घटना हुई थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक पास, एक ऐसा इलाका जो हमेशा भीड़ से भरा रहता है। धमाके के बाद तो वहां भगदड़ मच गई, हर तरफ दहशत का माहौल था। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, आसपास की दुकानें भी इस धमाके की चपेट में आ गईं, और धीरे धीरे ये बात साफ होने लगी कि ये कोई आम हादसा नहीं था। मौके से विस्फोटक के सबूत मिलने लगे जो एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। अब जैसे ही ये बात साफ हुई कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है, तो सरकारी मशीनरी पूरी ताकत के साथ हरकत में आ गई। तो सवाल उठता है कि कौन-कौन सी एजेंसीज इस जांच में शामिल हुईं और क्या-क्या एक्शन लिए गए। इस केस की जांच के लिए तुरंत एक मल्टी एजेंसी टीम बना दी गई। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला। उनके साथ ही एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS भी काम पर लग गई। फोरेंसिक की टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, और मामले की गंभीरता को देखते हुए आखिर में जांच की कमान सौंपी गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को। जांच किस दिशा में जा रही है, इसका सबसे बड़ा इशारा तब मिला जब इस केस में UAPA लगाया गया। UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है। और इसका लगना एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, सुरक्षा एजेंसियां इसे एक आतंकवादी हमले के तौर पर ही देख रही थीं। इस हमले के फौरन बाद दिल्ली को मानो एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। लाल किला और पास का मेट्रो स्टेशन तो बंद ही कर दिए गए, और पूरे इलाके में ट्रैफिक पर भी रोक लगा दी गई। और ये अलर्ट सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं था, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भी सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई। इतना ही नहीं, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी चेतावनी जारी की गई। देश के टॉप लीडर्स ने भी इस हमले पर बहुत कड़ा रुख दिखाया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने देश को ये भरोसा दिलाया कि इस हमले के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद जांच करने वालों के सामने अब भी कई बड़ी चुनौतियां और कुछ अनसुलझे सवाल खड़े हैं। तो आखिर वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां अब भी ढूंढ रही हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसके पीछे है कौन, क्योंकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, जिससे जांच और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। दूसरा सवाल, धमाके में आखिर कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, इसकी भी अभी ऑफिशियल पुष्टि होनी बाकी है। और सबसे जरूरी, इस हमले को अंजाम देने वाले लोग कौन थे और उनका नेटवर्क कितना बड़ा था। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, भविष्य के लिए एक ठोस सुरक्षा रणनीति बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे माहौल में हम सबकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि अधिकारियों ने आम लोगों के लिए क्या सलाह जारी की है। अधिकारियों ने 4 जरूरी बातें बताई हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
नंबर 1, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, खासकर ट्रैफिक लाइट के पास, हमेशा सावधान रहें। नंबर 2, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, सिर्फ ऑफिशियल न्यूज़ को ही फॉलो करें। नंबर 3, कहीं भी आने-जाने से पहले ट्रैफिक डायवर्जन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपडेट्स पर नज़र रखें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, अगर कोई भी संदिग्ध चीज़, कोई गाड़ी या कोई सामान दिखे, तो तुरंत पुलिस को खबर करें। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। चलिए मान लिया कि फ़ौरन एक्शन लिया गया, जांच भी हो रही है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए और क्या कदम उठाने ज़रूरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।